मुंबई में मलाड के मालवानी वार्ड नंबर 1 में वंदे मातरम फाउंडेशन की तरफ से रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों को लेकर पूरे कार्यक्रम को संपूर्ण करवाया गया। बताया जा रहा है कि 200 छात्रों ने इस रामलीला के कार्यक्रम में अपने हुनर को दिखाया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वंदे मातरम फाउंडेशन के द्वारा संपूर्ण रामलीला कार्यक्रम को 3 घंटे में पूरा किया गया है, जो देखने के लायक होता है। यह रामलीला का कार्यक्रम 9 वर्षों से चला आ रहा है। तो आइए देखते हैं वंदे मातरम फाउंडेशन की तरफ से आयोजित ये रामलीला। उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। जिनके अथक प्रयत्नों से यहाँ ये गार्डन बना हुआ है। समय नाम का एक न्यूज चैनल है, उसके आप डायरेक्टर हैं और ये समय चैनल जो है वो आगे चलकर एक देश का बहुत बड़ा चैनल बने, ऐसी हम श्री राम के चरणों में प्रार्थना करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। हम इस वक्त मलाड पश्चिम में हैं। हम मलाड पश्चिम में वंदे मातरम फाउंडेशन ने एक रामलीला कार्यक्रम आयोजित किया है। आइए जानते हैं उस कार्यक्रम के आयोजित से कि ये रामलीला कब से और कितने सालों से इन्होंने आयोजित ये कार्यक्रम करते हैं। सर आपका नाम? मैं सतीश सिन्नरकर हूँ, वंदे मातरम फाउंडेशन का मैं सेक्रेटरी हूँ। 2008 में पहली बार हमने 1 दिवस की रामलीला की। मुंबई में कई जगह पर 10 दिन की रामलीला होती है और उसके लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से कलाकार आते हैं। तो हमने सोचा कि मुंबई के कलाकारों को कभी चांस मिलेगा, तो हमने मलाड में 1 दिन की रामलीला करने का निर्णय किया और 2008 में पहली बार यहाँ के कुछ कॉलेज विद्यार्थी और स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी इनको हाथ में लेकर पहला रामलीला सादर किया। उसके लिए इतने बड़े हमको लोगों का सपोर्ट मिला और लोग देखने के लिए आए, तो हमारा एकदम हौसला बढ़ गया। और अभी आज 9वां साल है, लगातार 9 साल से ये 1 दिवस की रामलीला, जो मुंबई के लिए एक अद्भुत ऐसा एक ओपन थिएटर है प्रयोग, वो हम कर रहे हैं। और ये रामलीला रखने से आप मतलब कुछ लोगों में कुछ संदेश देना चाहते हैं ये कार्यक्रम के थ्रू? ये रामलीला की ओर से एक ही संदेश हम देना चाहते हैं। इसका हमने नाम रखा है रामलीला सत्य विजय गाथा। तो कभी भी सत्य का असत्य पर विजय ही होता है, ये एक बात है। दूसरी बात है जो सर्वसामान्य आदमी के लिए है
कि मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। ये एक दूसरी सीख इसमें मिलती है। तीसरी बार यह है कि जो हमारी आज की तरुण पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनको रामायण के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। राम, सीता, लक्ष्मण, दशरथ ये 4-5 पात्र छोड़ने के बाद उनको आगे की रामायण कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जो 200-300 छात्र, कॉलेज स्टूडेंट, प्रोफेशनल्स इस बहाने हमारे पास आए, हमारे संपर्क में आए, वो आज रामलीला के बारे में इतना जानने लगे हैं। चाहे वो केवट हो, चाहे शूर्पणखा हो, चाहे मेघनाद हो, इसके बारे में वो जानकारी लेने लगे और वो कैरेक्टर उनमें वो क्रिएट करने लगे हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन उनके स्वभाव में आ रहा है। इस रामलीला जो कार्यक्रम आयोजित किया है, उस कार्यक्रम में रावण का रोल का जो किरदार निभा रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं रोल के बारे में, उस कदर का इनको मेहनत करना पड़ा है, जानते हैं सर आपका नाम? मेरा नाम चिंतन पारेख है। मैं रामलीला सत्य विजय गाथा में रावण की भूमिका निभा रहा हूँ। सर, ये रावण का रोल आप किरदार जो निभा रहे हैं, उसमें आपको मतलब कैसा लगा है सर? सबसे पहले रावण का जब किरदार करने की कोशिश की तब ये सोचा कि रावण बहुत ही बुरा इंसान था, ये था। बट असल में ये तीसरे साल जब मैं कर रहा हूँ तब एक रावण का एक इंसाइट मिलता है, जिससे कि ये भी मालूम पड़ता है कि हर सिक्के के 2 हिस्से होते हैं। अगर रावण का कोई बुरा हिस्सा भी था तो जाहिर सी बात है रावण एक बहुत ही महान योद्धा भी था और एक बहुत ही महान पुरुष भी था, जो हम सब यहाँ पर समझ नहीं पाते या फिर हम समझना चाहते नहीं है। सो ये सब जो गेटअप है, ये सिर्फ लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के अंदर एक स्पार्क जगाने के लिए कि हाँ ऐसा भी बंदा हुआ करता था। सो हमने सोचा कि एक टिपिकल रावण नहीं, बल्कि एकदम अलग किस्म का एक रावण पब्लिक के सामने हम पेश करें। ये रोल करने में मतलब आपको ऐसा इसमें कौन सा एक सीन होगा जो जिसमें आपको जो बहुत सा अच्छा लगा होगा, या कोई किरदार करने में आपको थोड़ा तकलीफें हुई होगी? देखिए, हर सीन जो रावण का होता है वो सबसे सुंदर होता है, बट एक ऐसा सीन है जहाँ पर रावण के बेटे मेघनाद इंद्रजीत की मृत्यु हो जाती है, और जब रावण को इसकी खबर मिलती है तो शिवलिंग के सामने भगवान शंकर को चुनौती देते हैं कि तुमने जो शक्तियां दी उसके बलबूते में बना हूं, बट सिर्फ तुम्हारी शक्तियां नहीं थी, मेरे अंदर भी ऐसा हुनर था जिसके कारण हम मजबूर हुए। और उस समय रावण को समझ आ गई थी कि हाँ अब ये उनकी हार का पहला कदम है। और अभी हमारे साथ राम का किरदार निभाने वाले एक आर्टिस्ट है जिन्होंने एक कार्यक्रम में राम का किरदार निभाया है। आइए उनसे भी कुछ इस कार्यक्रम के बारे में उनकी राय जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सारांश सिंह है और मैं पिछले 7 साल से इस रामलीला का हिस्सा हूँ, और अब ये मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सारे लोग यहाँ पे मिलजुल के काम करते हैं, तो इसी तरीके से ये हमें एक मोटिवेशन देता है कि किस तरीके से हर डिफ़िकल्टी से, हर परेशानी, कठिनाइयों से हमें निकल सकते हैं। तो यही है जो मुझे इस चीज़ से जोड़ा हुआ है। सर, जैसा आपने राम का किरदार किया है, उसके बारे में कुछ लोगों को कैसे मतलब कैसा आपने राम का किरदार करने में आपको क्या क्या मेहनत करना पड़ा, किस उसके बारे में साथ जानकारी दो। राम का किरदार जो कि है बहुत ही सभ्य, बहुत ही सुशील, एक आइडियलाइज्ड कैरेक्टर है जो किसी को भी इंस्पायर करने के लिए काफ़ी होता है। अगर हम नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना हमें लगता है मुश्किल होगा, बट नेगेटिव कैरेक्टर आसान होता है, बिकॉज नेगेटिविटी हर जगह होती है और वो हम आसानी से पोर्ट्रे कर लेते हैं। बट जो एक कैरेक्टर होता है जिसमें हमें सहनशीलता, सहानुभूति, ये सब हमें दर्शाना होता है दर्शकों को, तो ये बहुत मुश्किल होता है। और इसके लिए हमें खुद भी अपने आप के अंदर परिवर्तन लाना पड़ता है कि हमें कैसे स्टेज पे सभ्य रहना है, हंसना है, कितना शीतलता से हमें पेश आना है लोगों से। तो इस तरीके से एक बहुत अहम किरदार प्ले करता है, हमें परिवर्तित कर देता है पूरी तरीके से। सर, जैसे कि ये रामलीला जो ये कार्यक्रम आप 9 साल से कर रहे हैं, और ये कार्यक्रम के थ्रू आप लोगों में क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? कि एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, बुराई कितनी भी कठिनाई और कितनी भी मजबूत क्यों ना हो जाए, बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। लग रहा है इधर
जैसे कि आपने देखा वंदे मातरम जो फाउंडेशन उन्होंने 9 सालों से ये कार्यक्रम आयोजित किया है और उनका ये लोगों में एक ही मैसेज है लोगों के लिए कि बुराई पर अच्छाई की जीत। ये उनका ये माध्यम से उन्होंने ये कार्यक्रम 9 सालों से लोगों में उत्साह करने के लिए इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है और ये कार्यक्रम में उनको लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है और उनके साथ जो उनके कार्यक्रम के जो भी टीम है वो टीमों का भी अच्छे से उनको सहयोग मिला है